Uhuru for them. ऑलरेडी मैं दिए एसছি তোমরাও जाओ वोट दिए आसो और इंडिया का नाम रोशन करो। पीछे प्रेशर कुकर का आवाज चल रहा है तो सुनाई नहीं दिया होगा। तो हम सब ने जाके वोट दे दिया है। तो आपने किसको वोट दिया है? ভোটটো দি আহিছো না 1250 লৈছো না 9000 লৈছো না ৰেশন কাৰ্ড লৈছো না ফ্ৰী ৰেশন লৈছো একোৱে লোৱা নাই তথাপিও ভোটটো দি আহিছো কিয়নো আমাক লাগে এইবাৰো আকো বিজেপি চৰকাৰ। মোদী মেरी जान है মোদী তুমি পশ্চিমবঙ্গে আসো না জয় মোদী। एट लास्ट मेरा नेल बज गया। लाइक सीटों में आप देखेंगे बीजेपी 92 से 102 सीटें हासिल करते हुए, यानी कि एक तरह से सुनामी आप कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आसपास भी वो 50 का आंकड़ा भी छूती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से असम में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कह रही थी कि बीजेपी वाले जो है वो साफ जहरीले सांप के बराबर। नहीं, जहरीले सांप नहीं है जहरीले। नहीं वही जहरीली सांप है बनी हुई है। कहा कुछ हाँ ममता कहा कुछ की है। हम तो यहाँ रेल पार में रहते हैं। अच्छा हाँ एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कह रहे हैं कि क्या देश है। उसने IMF से लोन लिया, फिर उसके बाद एक उसने पोटेंशियल जो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो रुकवा दी। इसी दौरान आप देखिए अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया, चीन के साथ सीज फायर की बातचीत कर रहा था, फिर उसके बाद एक ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ। बीच में उसने जो सऊदी अरब है उसके ऊपर अटैक था ईरान का, उसको भी कंडेम कर दिया। कुछ ही घंटे पहले ट्वीट आया था इस सीज फायर से ठीक पहले कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान नहीं सऊदी अरब के साथ हम खड़े होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है। और इस सब के बीच जो है वो नेगोशिएट कर लिया ट्रंप के साथ इस पूरी सीज फायर को, जबकि पूरा देश वहां पर PCL देख रहा था, यानी क्रिकेट मैच देख रहा था। अगर PCL पाकिस्तान सम लीग आई थिंक क्रिकेट लीग, तो वो देख रहा था। ये बहुत शानदार ट्वीट है जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को मुझे लगता है 4 लाइनों में समेट देता है। तो क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस ভোট দিলো গাইস। और কাক ভোট দিছে মামা মামা बीजेपी जिंदाबाद। सीरियसली मैं उधर जाके बोल रही थी मैम को, मैम प्लीज नेल्स पे मत लगाना, नया नाखून है मत लगाना। उन्होंने मेरा बात सुन के नहीं लगाया। तो हमको मीडिया के पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है। हेमंता विश्व शर्मा के साथ उसको भी यहाँ से भगाने का जरूरत है। मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। आप वॉर खेल रहे थे, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, पर इनकी आंखों में आंसू नहीं दिलाना था। अब बवाल होगा, युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। ये नहीं करना था इनको। आप चुप रहिए, नहीं करना चाहिए था। मुझे टेंशन हो रही है, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा। मतलब मैं नहीं सह पाऊंगा भाई। मोदी जी को कॉल लगा, मिलिट्री भेज, कुछ भी कर, बात करनी मेरे को उनसे। बोल इमरजेंसी है बहुत, एक को चुन के मारेंगे। इनको नहीं रुलाना चाहिए था, नहीं रुलाना चाहिए था तुम्हें। आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी कि क्या माल है यार, मेरे पे फजूल इल्जामात मत लगाइए। इस तरफ ले आओ, ये सारी चीजें इस तरफ ले आओ। हाँ, I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case.
खुश हूँ। एक तो ईरान में जंगबंदी जो है, मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गई 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर हो चुका है और उसमें सबसे अहम किरदार जो अदा किया है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती कोशिशों की वजह से हम कामयाब हुए कि ईरान और अमेरिका की जो इतनी बड़ी जंग थी वो रुक गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब अल्लाह करे कि रुक ही रहे और ये सीज़ फायर जो है ये मुकम्मल जंगबंदी की सूरत चला जाए और दोनों जो फरीकैन हैं वो मुत्तफिक हो जाएं। अरे गोलू दीदी, ये आपके पापा वॉर नहीं रुकवा पाए। जो आप लोग तब से लगे हुए हैं ना, आपके से और भी हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा, आपके पापा वॉर नहीं रुकवा पाए। आपके पापा से भीख मांग सकते हैं, एक बात याद रखो आप। भाई इंडिया में इतने बेगैरत लोग हैं भाई। पाकिस्तान को बाप बना लिया भाई। शहबाज शरीफ जिसको कोई जूता मारने के लिए हमेशा पूछता है, उसको इन्होंने अपना बाप बना लिया। मतलब अपने देश को गिराने, अपने ही देश को इतना गिरा दिया वो भिखारी के लिए। इनका स्टैंडर्ड बताता है किस लेवल के देश प्रेमी है भाई। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। जैसे ही पाकिस्तान 2 कंट्रियों के बीच में सीज फायर कराता है, वैसे ही इंडिया में पाकिस्तान की औलादें सस्ती वो बोलने लग जाती है कि हमारे पापा ने वॉर रुकवा दी, हमारे पापा ने वॉर रुकवा दी, ऐसे करके। फिर अनफॉर्चुनेटली उनके पापा की लेनी देनी हो जाती है। उसके बाद इजराइल लेबनान पे अटैक कर देता है, फिर और ज़्यादा लेनी देनी हो जाती है भैया। फिर इंडिया में बैठी हुई उनकी औलादें बोलती है कि जो काम इंडिया को करना चाहिए वो पाकिस्तान कर रहा है। भैया पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी खानी है। भीख में लोन कौन देगा अगर तुम्हारे पापा वॉर नहीं रुकवाएंगे तो? समझ रही हो? पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के पाकिस्तान की क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें मुफ्त में दाल रोटी आटा तो लोन में तुम्हें दे ही दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की देन है। आने वाले समय में आप देखना क्या होता है। मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है, तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं, LPG सिलेंडर की कमी हो रही है और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी बेच के दे दी। Indian tanker Green Asha has arrived in Mumbai. It's carrying about 15,000 tons of LPG liquefied petroleum gas. It arrived in Mumbai after safely crossing the Strait of Hormuz. ये टीएमसी नेता सायोनी घोष है। हिंदू खतरे में नहीं है, चलो हिंदू बोझे, बीजेपी खतरे में है। ये कह रही है कि हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, लेकिन मंच पे गाना ये गा रही है मुस्लिमों वाली। मतलब इतना बड़ा दोगलापन का एक्सपोज कर रही हो मैडम कि दूसरे पर आरोप लगा रही हो और उसी मंच पे खुद इस्लामिक गाने गा रही हो ताकि तुम्हारे वोटर्स पोलराइज हो सके। और एक पश्चिम बंगाल का जनरल मुस्लिम क्या सोचता है वो देखो। मुस्लिम एरिया सिर्फ टीएमसी है, मतलब टीएमसी इनकी पार्टी है, जहाँ जहाँ मुस्लिम है वहाँ टीएमसी है। और हिंदुओं का क्या भाई? हिंदू तो बटे हुए हैं, हिंदू तो इधर उधर वोट देंगे। एकत्रित हो जाओ, न भाषा के नाम पर, न जात के नाम पर, किसी भी नाम पर बटो मत। हमारा रिश्ता माँ तारा माँ काली का है, प्रभु श्री राम का है। बहुत हुआ हिंदुओं पर अत्याचार, बहुत हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज, बहुत हुआ साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। रामनवमी के शोभा यात्राओं पर पथराव, हमारे हिंदू त्योहार मनाने पर बैन। मुर्शिदाबाद में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाएगा। 75 साल के दुर्गा पूजा के पंडाल को रोक दिया जाता है। चोल बेना दीदी, चोल बेना। बंगाल बिलोंग्स टू अस, बंगाल बिलोंग्स टू वी बंगालीज।